Hello everyone, in this video we are going to learn about PLC arithmetic function। हम लोग PLC का अरिथमेटिक फंक्शन को देखेंगे। अरिथमेटिक फंक्शन में जैसे कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, साइन वैल्यू, कोसाइन वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो ये सब आपका क्या है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब अरिथमेटिक फंक्शन है, ठीक है ना, जो कि पीएलसी में यूज किया जाता है। मींस एडिशन करने के लिए दो इनपुट को ऐड करना है, या फिर दो इनपुट को सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर दो को मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हम लोग पीएलसी अरिथमेटिक फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है ना, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, साइन, कोसाइन, ये दोनों जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। साइन और कोसाइन ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट कौन सा है, एडिशन है। एडिशन मीन्स सिंपल एडिशन करना है, ठीक है ना। बच्चा क्लास में भी एडिशन हम लोग पढ़ते हैं, बच्चा से तो एडिशन सब्सट्रैक्शन ही पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज़ है। कह रहा ऐड द टू वैल्यूज इनपुट 0 विथ इनपुट 1 एंड स्टोर द रिजल्टिंग वैल्यू इन द आउटपुट, ठीक है ना। दो अगर वैल्यू है, मान लीजिए इनपुट 0 और इनपुट 1, दो वैल्यू है, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको कहाँ पे, तो आउटपुट में स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे देखिए एडिशन कर रहे हैं, तो ये इनपुट 0 और इनपुट 1 दो इनपुट है, और इसका जो सम होगा उसको क्या होगा, जो आउटपुट है वहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली जो है सब्सट्रैक्शन परफॉर्म होता है। सब्सट्रैक्शन जिसको हम लोग शॉर्ट में SUB लिखते हैं। सब्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ IN1 मीन्स इनपुट 1 फ्रॉम इनपुट 0 एंड स्टोर्स द रिजल्टिंग वैल्यू इन द आउट, ठीक है, मीन्स आउटपुट में। तो सब्सट्रैक्शन क्या करेगा, जो सब्सट्रैक्शन अरिथमेटिक फंक्शन है वो क्या करेगा, दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। मान लीजिए जो इनपुट 0 है, ठीक है, इनपुट 0 में से क्या करेंगे, इनपुट 1 को घटाएंगे, और ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको क्या किया जाता है, आउटपुट में स्टोर किया जाता है। आउटपुट में ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, इनपुट 0 और इनपुट 1 का डिफरेंस, उसको आउटपुट में स्टोर किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लोग शॉर्ट में MUL लिखते हैं, मल्टीप्लाइज द टू वैल्यूज इनपुट 0 विथ इनपुट 1 एंड स्टोर द रिजल्टिंग वैल्यू इन द आउट, ठीक है, मीन्स आउटपुट में। तो दो वैल्यू जो है इनपुट 0 और इनपुट 1 दो वैल्यू है, उसको क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा दोनों को, और दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको आउटपुट में स्टोर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन, DIV, डिवाइड्स द वैल्यू ऑफ इनपुट 1 फ्रॉम इनपुट 0। इनपुट 0 से इनपुट 1 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और जो रिजल्ट आएगा उसको कहाँ पे स्टोर करेगा, तो रिजल्टिंग वैल्यू जो रिजल्ट आएगा उसको आउटपुट में स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। द इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज मस्ट बी इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, ठीक है ना। इनपुट और आउटपुट वैल्यू जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या फिर फ्लोटिंग पॉइंट होना चाहिए 3.25, ठीक है, 3.45, ठीक है। तो जो आपका इनपुट और आउटपुट वैल्यूज होना चाहिए वो मस्ट बी इंटीजर या फिर फ्लोटिंग पॉइंट होना चाहिए। वैल्यू इन ऐड, सब, मल एंड DIV इंस्ट्रक्शन, मतलब जो आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इंस्ट्रक्शन है उसमें जो इनपुट और आउटपुट वैल्यू होगा दे मस्ट बी इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है साइन वैल्यू और कोसाइन वैल्यू। तो ये दोनों जो है साइन और कोसाइन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जिसको साइन वैल्यू को SIN से हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में, रिटर्न्स द साइन वैल्यू ऑफ इनपुट इन द आउटपुट, ठीक है ना। तो इनपुट में जो साइन वैल्यू होगा उसको क्या करेगा, आउटपुट में रिटर्न करेगा वैल्यू को। कोसाइन वैल्यू जिसको हम लोग COS कॉस से लिखते हैं शॉर्ट में, रिटर्न द कोसाइन वैल्यू ऑफ इन मीन्स इनपुट का जो कोसाइन वैल्यू होगा उसको कहाँ पे क्या करे, उसको कहाँ पे रिटर्न करेगा, तो आउटपुट में रिटर्न करेगा। तो ये साइन और कोसाइन ये दोनों आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बाकी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब क्या है, अरिथमेटिक फंक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे डायग्राम में देखिए ये एडिशन कर रहा है, मीन्स इनपुट 0 इनपुट 1 2 है, और इसका जो रिजल्टिंग होगा दोनों का जो एडिशन करके उसको आउटपुट में स्टोर करेगा। सबसेक्शन में इनपुट 0 में से इनपुट 0 में से इनपुट 1 को सब्ट्रैक्ट करेगा, और जो आउटपुट आएगा उसको जो है आउटपुट में रिजल्टिंग जो वैल्यू आएगा उसको आउटपुट में दिखाएगा। मल्टीप्लिकेशन में इनपुट 0 इनपुट 1 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, और जो रिजल्टिंग वैल्यू होगा उसको आउटपुट में डिस्प्ले करेगा। डिवीजन में इनपुट 0 में से इनपुट 1 को डिवाइड करेंगे, जो आपका रिमेनिंग आएगा रिटर्न आएगा उसको आउटपुट में करेगा। साइन है, कोसाइन है, कॉस है, ठीक है ना। तो इनपुट में जो है इनपुट का जो है साइन निकालेंगे, और जो रिटर्निंग आएगा उसको आउटपुट में डिस्प्ले करेगा। सिमिलरली कॉस में भी जो कॉस इनपुट का जो है कोसाइन निकालेंगे, और जो फाइनली आउटपुट आएगा उसको आउटपुट पे डिस्प्ले करेंगे। तो ये है आपका पीएलसी अरिथमेटिक फंक्शन, जिसमें हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब चीज़ों को देखे, और दो था ट्रिगोमेट्रिक, इसी में साइन वैल्यू और कोसाइन वैल्यू, ये सब आपका अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में ही आता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग क्लास में पीएलसी लॉजिक फंक्शन को करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।